रनौत, जिन्हें बीजेपी पार्टी ये सोचकर अपनी पार्टी में लाई होगी कि कंगना रनौत की पॉपुलैरिटी का फायदा कहीं ना कहीं पार्टी को भी मिलेगा, और ऐसा कहीं ना कहीं हुआ भी। कंगना रनौत ने मंडी सीट से बीजेपी को जीत दिलाई और सांसद बनी। लेकिन अब कंगना रनौत बीजेपी पार्टी की गले की वो हड्डी बनती जा रही है जो ना निगली जा रही है ना ठीक से उगली जा रही है, क्योंकि 1.5-2 हफ्ते से भी कम का समय बीतता होगा कि बीजेपी पार्टी के अंदर कंगना रनौत का ऐसा बयान सामने आता है कि जो बीजेपी के पसीने छुड़ा देता है, और कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भी अफरा तफरी मच जाती होगी कि अब कंगना रनौत के इस बयान का काउंटर कैसे किया जाए, पार्टी को अपना इस पर क्या स्टैंड रखना चाहिए, क्योंकि कंगना रनौत आए दिन ऐसे बयान देती रहती हैं जिस पर विवाद बनता रहता है। और इस बीच में कंगना रनौत ने 3 कृषि कानूनों को लेकर कहा कि इन 3 कृषि कानूनों को वापस लाना चाहिए, और ये काफी हितकारी कानून है। और सोचिए, जो 3 कृषि कानून बीजेपी के लिए पहले ही मुसीबत खड़ी कर चुके थे और उन कानूनों को बीजेपी को वापस लेना पड़ा, उसे लेकर कंगना रनौत ने बयान दिया। और अब कंगना रनौत को कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी से या तो फटकार पड़ी होगी, और कहीं ना कहीं या फिर बीजेपी पार्टी की तरफ से ये आदेश आया होगा कि आपको अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए। तो अब कंगना रनौत ने लाइव आकर अपने इस बयान को वापस लिया है और कहा है कि अब मुझे ये समझना चाहिए कि मैं अब फिल्म अभिनेत्री ही नहीं हूं बल्कि बीजेपी की कार्यकर्ता भी हूं। मेरा ओपिनियन जो है, मेरी सोच जो है, सिर्फ वो मेरी नहीं होनी चाहिए, वो पार्टी का ओपिनियन होना चाहिए। और मेरी बात से किसी को डिसअपॉइंटमेंट हुई है तो मैं दुखी हूं। अब कंगना रनौत ने अपने इस पूरे बयान के अंदर क्या कुछ कहा है लाइव आकर, जरा वो सुनिए। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। I take my words back. देखिए, एक तरफ हरियाणा के अंदर चुनावी मौसम चल रहा है और हरियाणा के अंदर पहले से ही बीजेपी के लिए स्थितियां अच्छी नहीं चल रही हैं। जहां एक तरफ कई बीजेपी के नेताओं को गांव-गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा, तो वहीं कई सर्वे, कई रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए हरियाणा को जीतना कितना मुश्किल हो सकता है। और अब ऐसे में 3 कृषि कानून, जिसे लेकर पूरा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में आकर बैठा रहा, कितने महीनों तक बैठा रहा, और अंत में जाकर सरकार को ये 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े, और इसका खामियाजा अब तक बीजेपी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। पहले पंजाब उनके हाथ से चला गया, और अब हरियाणा का जब चुनाव है और जहां पर बीजेपी के लिए स्थितियां पहले से ही अच्छी नहीं चल रही हैं, उसमें कंगना रनौत ने ऐसा बयान दे दिया। और मानो जैसे कि इमरजेंसी मूवी जो अभी कुछ समय पहले रिलीज होने वाली थी, लेकिन कंगना के ही बयानों की वजह से उस मूवी को मानो रोक दिया गया हो रिलीज होने से। तो इस चीज की खीज कंगना रनौत के अंदर भरी हुई थी। उन्होंने कहा कि तुम मेरी मूवी रोके, फिर मैं तुम्हारा हरियाणा चुनाव रोक दूंगी, और ऐसे चलते उन्होंने ये बयान दे दिया। क्योंकि सोचिए, एक सोचने वाली एक मामूली सी बात है कि क्या कंगना रनौत को ये तक नहीं पता कि 3 कृषि कानून पहले ही बीजेपी पार्टी के लिए बैकफायर बन चुके थे, और अब वो फिर से कह रही है कि इन 3 हितकारी कानूनों को वापस लाना चाहिए। सबसे पहले अब आप एक बार वो बयान भी सुन लीजिए जो उन्होंने कहा था कि 3 कृषि कानूनों को लेकर। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए, हर 2-2, 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो
देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। किसान है 23 दिसंबर को यानी 2 दिन पहले ही हिमाचल के अंदर एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए कंगना ने 3 कृषि कानूनों को लेकर दोबारा लागू करने को कहा था। कंगना ने कहा कि किसानों के जो लॉ है जो रोक दिए गए हैं वो वापस लाए जाने चाहिए। किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। हमारे किसानों की समृद्धि में ब्रेक ना लगे। हमारे किसान पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है यानी मजबूती के स्तंभ है। वो खुद अपील करें कि हमारे तीनों कानूनों को लागू किया जाए। हमारे कुछ राज्यों ने इन कानूनों को लेकर आपत्ति जताई थी, उनसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि इन्हें वापस ले लिया जाए। आपको बता दूं कि नवंबर 2021 के अंदर 14 महीने के लिए किसान जो है वो दिल्ली आकर बैठ गए थे और केंद्र सरकार की नाक में दम कर दिया था। और जब के बाद से किसान जो है कहीं ना कहीं बार बार चर्चाओं का केंद्र भी बनते रहते हैं और बीजेपी पार्टी की मुसीबत की घंटी भी बजाते रहते हैं। और अभी हाल फिलहाल में जब अपनी एमएसपी की मांग को लेकर किसान दिल्ली आने वाले थे तो उस दौरान भी जिस तरीके का व्यवहार किसानों के साथ किया गया था तो उसका गुस्सा भी अभी तक हरियाणा के अंदर देखने को मिल रहा है। आपने तमाम वीडियोस के अंदर देखा होगा कि किस तरीके से नायब सैनी तक को भी इसका घोर विरोध जो इसका एक बैकफायर झेलना पड़ रहा है। और कई जो सांसद अब जाते हैं अपने अपने क्षेत्र में या फिर कहें माफ कीजिएगा जो सांसद बनने की चाह रख रहे हैं जो भी बीजेपी के लोग, उन लोगों को भी कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि कंगना रनौत ने ऐसा पहला बयान जो है वो किसानों को लेकर दिया। इससे पहले भी ऐसे 2 बयान कंगना रनौत दे चुके हैं जिससे बीजेपी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। एक बार वो बयान भी देखिए। इससे पहले कंगना रनौत ने 27 नवंबर 2020 को रात 10 बजे एक फोटो पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुई वही मशहूर बिल्किस की दादी जो शाहीन बाग के प्रदर्शन में थी जो 100 रुपए लेकर उपलब्ध है। हालांकि बाद में कंगना ने इस पोस्ट को ही डिलीट कर दिया था, लेकिन कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पोस्ट को खूब शेयर किया था। इससे एक्ट्रेस विवादों में आ गई थी। और इसके बाद तो जो बयान कंगना रनौत ने दिया उसके बाद तो बीजेपी पार्टी को भी खुद को इस बयान से अलग रखना पड़ा और बकायदा एक लेटर जो है वो जारी करना पड़ा था, प्रेस ब्रीफ जो है वो जारी करनी पड़ी थी। इस पर क्या कुछ कंगना रनौत ने कहा था जरा एक बार वो भी देखिए। अगस्त में दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा था कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहां रेप और हत्याएं हुई थी। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। किसान बिल को वापस ले लिया गया वरना इन उपद्रवियों की बहुत लंबी प्लानिंग थी, वो देश में कुछ भी कर सकते थे। सोचिए क्या से क्या कंगना रनौत ने किसानों को नहीं बोला और अब फिर एक बार किसानों को लेकर बोला, जिस पर पहले इस बयान पर भी बीजेपी पार्टी ने खुद को कंगना रनौत से अलग कर लिया था। और आज जो ये बयान दिया, मतलब 2 दिन पहले जो ये बयान दिया है, इसको लेकर भी आज बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया का भी बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा जरा वो भी सुनिए। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर जो कि पहले वापस लिए गए थे चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। इस बीच में जहां बीजेपी पार्टी ऐसा बोलती हुई नजर आई, वहीं जेडीयू की तरफ से भी, जो कि एनडीए की गठबंधन सहयोगी है, जेडीयू की तरफ से भी कहा गया कि कंगना रनौत के ऐसे बयानों का नुकसान जो है वो बीजेपी पार्टी के साथ साथ एनडीए के गठबंधन को भी हो रहा है। जेडीयू की तरफ से क्या कुछ कहा गया जरा एक बार वो देखिए। जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने कहा कि आखिर में कंगना किसकी मदद कर रही हैं। आज हरियाणा में कई जगहों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन हो
रहे हैं वो हमेशा लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसे बयानों से बीजेपी और एनडीए की छवि खराब हो रही है। और वहीं अकाली दल की तरफ से भी इस पर बयान सामने आया है, जहां एक तरफ जेडीयू के नेता ने ऐसा बयान दिया है कि सोचो, खुद ही कह रहे हैं कि कंगना रनौत अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा कर रही हैं। जेडीयू जो कि गठबंधन का सहयोगी है एनडीए का, वह अब अकाली दल की तरफ से क्या कुछ कहा गया, जरा वो भी देखिए। अकाली दल के प्रवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर ने भाजपा से कंगना को पार्टी से निकालने और उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने की मांग की थी। वहीं पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि बीजेपी अपने किसान विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कंगना का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने सरकार से तत्काल स्पष्टीकरण देने की मांग रखी है। और जहां एक तरफ इतना विवाद हो रहा है, इस बीच में हरियाणा कांग्रेस की तरफ से भी पोस्ट सामने आया। हरियाणा कांग्रेस ने क्या कुछ लिखा, जरा वो भी देखिए। हरियाणा कांग्रेस ने कहा, किसानों पर लादे गए 3 कानून वापस लाने चाहिए। बीजेपी के सांसद कंगना रनौत ने ये बात कही। देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी है और ये काले कानून वापस हुए तो हरियाणा के किसान ध्यान से समझ लें, अब बीजेपी फिर से इन कानूनों की वापसी का प्लान बना रही है। कांग्रेस किसानों के साथ है। इन काले कानूनों की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद जितना जोर लगा ले। तो देखिए, हर तरफ कंगना रनौत का विरोध होने लगा, उनके इस बयान का विरोध होने लगा। हरियाणा के अंदर भी कई जगहों पर लोगों का गुस्सा फूटने लगा। अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ऑनलाइन न्यूज इंडिया को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।